नमस्कार साथियों, मिस्टर पांडे अकेडमी फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेषकर सीटेट परीक्षा जो आयोजित हुई है उसके प्रश्न उत्तर से संबंधित है और ये पेपर सेकंड का आंसर की मैं लेकर उपस्थित हूँ सीडीपी से। अब बात कर लेते हैं एक एक क्वेश्चन के बारे में। आइए मेरे दोस्तों, बिना समय गवाए इस क्वेश्चन को जल्द से जल्द डील करते हैं। प्रयास मेरा रहेगा कि 10 मिनट के अंदर ये पूरा आंसर मैं आपको दे दूँ ताकि आपका भी समय बचे और आप अपने स्कोर को जान पाएँ। और मैं ये आशा के साथ कह सकता हूँ कि 99% ये क्वेश्चन सही होंगे, 1% अपवाद में रहते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ऑफिशियल आंसर की में कुछ ना कुछ एनालाइज के बावजूद भी कुछ बच जाते हैं। इसलिए एक दो क्वेश्चन पर आप इसमें डाउट रख सकते हैं, अन्यथा जितने रिसर्च के साथ ये क्वेश्चन उपलब्ध कराए जा रहे हैं उसमें कोई भी डाउट रखने की गुंजाइश नहीं है। फिर भी हम लोग एक मान के चलते हैं अपवाद के रूप में, चूँकि आप जानते ही हैं कि विभाग का आयोग का जो भी अंतिम आपका आंसर की आता है उसमें कहीं ना कहीं एक दो हेरफेर हो ही जाते हैं। आइए चलते हैं, पहले प्रश्न की तरफ निकलते हैं। जिन प्याजे का मानना था कि ज्ञान, मैं डायरेक्ट आपको आंसर की तरफ लेकर चलूंगा, कोई एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं करूंगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन को जल्द से जल्द डील करके आपके समीप रखना मेरा प्रयास रहेगा। इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर की तरफ लेकर चलूंगा। इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है कि किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका जो आंसर निकाला जा रहा है वो है पहला नंबर, यानी विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीका से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इससे अनुभव करते हैं। कोई भी बच्चा विभिन्न संस्कृति को होता है, एक समान किशोरावस्था में प्रवेश नहीं करता है। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। तो डायरेक्ट हम आपको आंसर की तरफ लेके चलेंगे और इसका जो आंसर कह रहा है ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, यानी शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, इससे संबंधित ये प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर जो आपके समीप निकल कर आया है वो ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। प्याजे जी का एक बहुत अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न में अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं, लेकिन इस प्रश्न का जो आंसर निकल कर सामने आया है, ये प्रश्न का जो उत्तर हो रहा है ये 4 नंबर है, यानी ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है जो अलजेब्रा और कैलकुलेशन के बारे में डिस्कस कर रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। देखिए, विश्लेषण करने की बात अगर आ जाती है तो उसमें देखिए उसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात आती है, कन्वर्जन थिंकिंग की बात नहीं आती है। तो हमेशा याद रखिएगा, ऐसे जो भी प्रश्नों का उत्तर हमें समीप में मिलेगा उसका आंसर होगा हाउ, कैसे। कैसे में होता है क्या चीज़ कि आपको बताना पड़ता है, आपको एक्सप्लेन करता है, आप विभिन्न तरीके से सोचते हैं, इसलिए इसका आंसर जो जाएगा वो 4 नंबर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग लेकर चलते हैं। देखिए, बहुत लंबा है, चूँकि आप वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न को आप अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्ट आपको आंसर की तरफ लेकर चलूँगा और क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर निकल के आ रहा है, ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर आपके समीप है, ध्यान रखिएगा, ये जो आंसर है ये जेंडर रूढ़िवत, यानी एक तरीके से समझिएगा कि जेंडर में जो आपका रूढ़ियाँ हैं उससे संबंधित ये सवाल थे। ठीक है, इसलिए इसका आंसर 2 जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताएं की बात अगर आ जाती है तो इसमें विभिन्नताओं और विविधता के प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में माना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा कह रहा है, ये कह रहा है प्रगतिशील कक्षा का में आकलन कैसे किया जाता है। तो याद रखिएगा, कभी भी प्रगतिशील कक्षा का आकलन करना होगा तो गतिशील तरीके से होना चाहिए, यानी डायनेमिक तरीके से होना चाहिए। ठीक है, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और आगे का प्रश्न जो हमारा कह रहा है, प्रश्न नंबर 11, इसमें जो आपका कह रहा है इसका स्पष्ट मैं बात कर दूं कि बच्चे को पढ़ने में असुविधा हो रही है, देखने में असुविधा हो रही है, आँख को बार बार मूदता है, यानी बंद करता है, रगड़ता है, तो कहीं ना कहीं उसके दृष्टि संबंधित विकार सामने निकल के आ रहा है। इसलिए इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, दृष्टि संबंधित समस्याएं। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आप प्रश्न स्वयं ही पढ़ लीजिएगा और मैं डायरेक्ट आपको आंसर की तरफ ध्यान आकर्षित करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है प्रश्न संख्या 12। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है, इससे संबंधित जो हमारा उत्तर सामने निकल के आया है, ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। आगे की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 का क्वेश्चन आपका, इसका जो उत्तर सामने निकल के आ रहा है ये आंसर भी सेम वही होगा, ए और आर दोनों सही है, ए की व्याख्या आर सही करता है, सही तरीके से ए की आर सही व्याख्या करता है। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा इसमें पढ़ने में असुविधा हो गया। आगे की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और 14 में वाइगॉस्की संबंधित अगर कोई बात आती है तो याद रखिएगा, वाइगॉस्की में हमेशा एस्केप फोल्डिंग एक कीवर्ड है, जहां भी एस्केप फोल्डिंग संबंधित आ जाए तो यानी ध्यान रखिएगा एस्केप फोल्डिंग से संबंधित यहाँ प्रश्न कर रहा है। तो ये प्रश्न का उत्तर जो जा रहा है 3। आगे बढ़ते हैं हम लोग
क्वेश्चन नंबर 15 हमारा जो आंसर निकल कर सामने आया है ये है आपका पहला नंबर, यानी छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें। यानी कहीं ना कहीं बच्चा एक्टिव है और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करे, यानी जो उसने पाया है वह कक्षा में प्रदर्शित करे और अन्य बच्चों को भी उसमें सम्मिलित करते हुए अपने प्रश्नों का जवाब दे। तो ये गतिविधि संबंधित प्रश्न था और इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये भी आपका लेवाइजस्की से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये MKO मोर नॉलेजेबल अदर से संबंधित बात है और वो कौन करता है, विद इन, यानी अपने करते हैं, अपने लोग करते हैं, बाहर के कोई भी नहीं करता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो जाता है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 17 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। डिसलेक्सिया, ये बहुत ही आसान प्रश्न था, लेकिन इसमें भी आपके बहुत सारे बच्चे गड़बड़ किए होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। आगे चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग ध्यान लगाते हैं। 18 नंबर प्रश्न का आंसर क्या कह रहा है, पहली बात ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं। तो पहली बात ध्यान रखिएगा, एक रेखीय कभी नहीं होता है, बाकी ये सारे के सारे हैं, इसलिए इसका जो आंसर जाता है ये आंसर 4 नंबर, ठीक है, BCD। आगे तरफ हम लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 कह क्या रहा है, इसको आप ध्यान से पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इसके हम उत्तर को डायरेक्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि ए सही है लेकिन आर गलत है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 के तरफ। प्रश्न संख्या 20 से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। तो याद रखिएगा, समावेशी कक्षा की जब बात आ जाती है तो कभी भी कंपटीशन से रिलेटेड अगर बात आ जाए तो वो कभी भी समावेशी कक्षा का सही उदाहरण नहीं माना जाता है, यानी कंपटीशन नहीं होनी चाहिए बच्चों के अंदर। ठीक है, आगे की तरफ हम बात करते हैं 20 नंबर 1। काफ़ी लाजवाब प्रश्न है और प्रश्नों में अधिकांश अभिकथन और कारण को ही इसमें बेहतर ढंग से रखा गया है। यूँ कहें तो अब CDP का थोड़ा सा लेवल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है पहले से। ठीक है, इस प्रश्न का जो उत्तर आपके समीप निकल के आ रहा है 21 नंबर का। 21 नंबर का प्रश्न का जो उत्तर होगा वो है आपका ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो आर है ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं 22 नंबर प्रश्नों का। 22 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हमें सामने निकल के आ रहा है, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर की तरफ लेके जाऊंगा। आप ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर 22 नंबर क्वेश्चन का। आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, यानी वास्तविक जीवन से, ये भी आपका जो क्वेश्चन का आंसर निकल के आ रहा है, याद रखिएगा ए और आर दोनों सही है और ये व्याख्या भी सही कर रहा है। ठीक है, आगे की तरफ हम आपको लेके चलेंगे 24 नंबर। 24 नंबर में आपका जो उत्तर सामने निकल के आ रहा है, इसका सिंपल और सटीक सा आंसर है, याद रखिएगा C ऑप्शन नहीं होगा, बाकी सब सही होंगे, A, B एंड D, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 24 का 1 ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और 25 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है ये, यानी क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर है वो 4 नंबर है। ठीक है, आगे चलते हैं 26 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 26 में जो हमारा प्रश्न का उत्तर कह रहा है, ये कह रहा है क्या चीज़ कि देखभाल की नैतिक एवं नारीवाद दृष्टिकोण, यही जो मुद्दा था, ये मुद्दा आपके केरल, ठीक है, इसी से संबंधित था, इसलिए इसका प्रश्न का जो उत्तर हो रहा है ऑप्शन नंबर 2 हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब अगला जो प्रश्न हमारा है वो प्रश्न है 27 नंबर और 27 नंबर का जो आंसर होगा बाहरी रूप से प्रेरित, यानी ये प्रदर्शन की बात आ गई, ठीक ना कहीं बच्चा बाहरी रूप से प्रेरित है, इसलिए वह पुरस्कार फर्स्ट विजेता के तौर पर अपने आप को प्रदर्शित करना चाहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं और 28 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी की अर्थ निर्माण और इसमें स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है अटेंशन, यानी ध्यान देना, इसलिए इसका आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब बात करते हैं 29 नंबर का। 29 नंबर में कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में जिक्र किया गया है और ध्यान रखिएगा कोहलबर्ग के जो सिद्धांत हैं, इन सिद्धांत में इस प्रश्न का उत्तर जो जा रहा है पारंपरिक नैतिकता के बारे में जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेकर चलेंगे और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। कब कर सकता है? छात्र स्वेच्छा और पहल दंडित करना। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन नंबर, विशेष छात्र को बहुत कम उम्मीद है ना, बहुत कम नहीं छात्रों को पुरस्कृत करना, ये जो क्वेश्चन का आंसर होगा, इस आंसर को मेरे हिसाब से मैं काफ़ी इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मैं डाउट में हूँ इस क्वेश्चन पे, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं पेंडिंग में रखूँगा। ऐसे इस क्वेश्चन को सी ऑप्शन की तरफ ध्यान में लेके गया हूँ, लेकिन ये ऑप्शन पेंडिंग के तौर पर आप लोग रखिएगा, क्योंकि इस आंसर का कोई भी अभी तक मेरे पास जवाब उपलब्ध नहीं हुआ है। मैं एक बार एनालाइज अच्छे से कर लूँगा, इसके बाद मैं खुद ही आपको इस आंसर का जवाब दे दूँगा।
चलिए मेरे साथियों, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट आंसर के संबंध में। तब तक बने रहिए मिस्टर पांडे अकेडमी के साथ। जय हिंद।